राधे कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का इस जानदार सी शानदार सी मैथ्स की क्लास में, जिसके अंदर अपन आज बात करेंगे रेशो और प्रोपोर्शन की। तो मैं आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अपन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो तो क्लास पे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो जानते हैं अपन रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे। ठीक है, जैसे रेशो होता है ऐसे ए रेशो बी, और इसका मतलब क्या है आपका, मतलब ए बी से क्या है, डिवाइड है। ये तो क्या हो गया आपका अंश, और ये क्या हो गया आपका हर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका हर। ये होता है, इसको बोलते हैं अपन रेशो। क्या बोलते हैं? रेशो। ठीक है, एक होता है आपका इन्वर्स रेशो। क्या होता है? इन्वर्स रेशो। इन्वर्स रेशो। ठीक है, इन्वर्स रेशो क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई रेशो है ए अनुपात बी। ठीक है, तो इन्वर्स रेशो क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके पास, देखिए जैसे मान लो वर्गानुपात है। क्या है? वर्गानुपात। वर्गानुपात। ठीक है, तो वर्गानुपात क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 का वर्गानुपात आपको निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4 और 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। एक होता है वर्ग मूलानुपात। क्या होता है? वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात क्या होता है? जैसे 4 और 9 का क्या निकालना है आपको? वर्ग मूलानुपात। तो क्या कर दो इनका? वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक है, एक होता है आपका घनानुपात। घनानुपात। तो घनानुपात क्या होगा? जैसे मान लो 2 और 3 का आपको घन निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 का क्यूब करना है आपको। क्या करना है? क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। ठीक है, एक होता है आपका घनमूलानुपात। घनमूलानुपात। ठीक है, घनमूलानुपात 8 और 27 का घनमूलानुपात, तो कितना हो गया? 2 और 3। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रोपोर्शन की। किसकी? प्रोपोर्शन की बात करते हैं। जैसे प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं अपन? समानुपात। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब प्रोपोर्शन। तो इसका रिलेशन कैसे होता है? इसका रिलेशन होता है इससे, लास्ट वाला को लास्ट वालों से, पास वालों को पास वालों से। तो यानी कि ए इंटू डी का रिलेशन किससे होएगा? बी इंटू सी से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब आपके पास जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। ठीक है, अब आपको इसका प्रथम अनुपात निकालना है। प्रथमानुपात। ठीक है, प्रथमानुपात कैसे निकालोगे आप? इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका a² डिवाइड बाई बी। ठीक है, मध्य अनुपात हो जाएगा आपका मध्य अनुपात हो जाएगा आपका क्या? √a/b। ठीक है, और तृतीय अनुपात हो जाएगा आपका b² अपॉन a। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है जैसे आपको दे रखा है a अनुपात b। ठीक है, और b अनुपात c क्या दे रखा है? 2:3, 3:4। आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, यह आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? b।
तो b को क्या या तो इक्वल करो, तो b पहले से इक्वल है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा आपका 2:3:4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोल्व करो आप। जैसे A/B कितना दे रखा है आपके पास 2:5, ठीक है, और B/C कितना दे रखा है 3:4। तो वही बताना है A/B/C कितना होगा। ठीक है, यानी कि A/B/C कितना होगा ये बताना है आपको। तो इसमें देखो, अब आपको कॉमन तो क्या आ रहा है B, लेकिन B इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करो। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 3 से हो जाएगा, 3 से, लेकिन सभी को करना है। और ये किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा 5 से। अब कर दो, ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 15 इक्वल हो गया। तो ये तो कितना हो गया 6, 2×3 6, ये हो गया 15 और ये कितना हो गया 5×4 20। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका ABC का अनुपात आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है 3A = 4B = 5C। तो आपको ABC का अनुपात निकालना है। तो A/B/C ये निकालना है। कैसे निकालोगे, इन सब का ले लो LCM। LCM कितना आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, सारा आएगा मल्टीपल में ही। तो अगर आपको ये निकालना है तो इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4×5 20। ये निकालना है तो इन दोनों को कर दो, तो कितना हो गया 3×5 15। और अगर ये निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 3×4 12। ठीक है, ये क्या आ गया आपका रेशो आ गया। अब जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ऐसे, जैसे A/B कितना है 4:5। ठीक है, और B/C दिया हुआ है 3:2। तो आपको ABC का अनुपात लगाना है। तो इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, एक अच्छा तरीका आता है प्लॉट मेथड का। क्या आता है, प्लॉट मेथड। ठीक है, प्लॉट मेथड। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे A/B/C ऐसे दे रखा है। तो ये तो क्या हो गया 4 5, और ये कितना हो गया B कितना आ रहा है 3 और ये कितना आ रहा है 2। तो जहाँ पे जगह खाली है, जैसे ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो इसका पास वाला आ जाता है। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3×4 12, 3×5 15 और 5×2 10। जैसे इसका प्लॉट मेथड निकाल के बताऊँ, A/B 4:3, B/C 5:3 और C/D 3:4। ठीक है, इसका प्लॉट मेथड निकाल के बताना है आपको HW में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज, ठीक है, SCF, LCM और प्रॉफिट लॉस ये मैंने आपको करा दिया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना पीछे। तो दोस्तों, आपको आपकी जो ये मैथ्स की क्लास है वो डेली 10 AM पर अपलोड। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।